उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आइए आज देखते हैं इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और यह प्राचीन भारत के इतिहास से है। तो सबसे पहले इतिहास को स्रोत के आधार पर हम 3 भागों में बाँटते हैं। 3 भागों में बाँटेंगे। इसको प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक, इसमें लिखित लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक, इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। और ऐतिहासिक में इसमें लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल में आ जाएगा स्टोन एज या पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और लिखित जो ऐतिहासिक है, इस ये वैदिक काल के आगे का, वैदिक काल से आगे। अब आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल या स्टोन एज। आइए पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल। इसका समय देखते हैं। पूरा पाषाण काल का समय है 25 लाख से
25 लाख बीसी से 10,000 बीसी और मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी और नव पाषाण काल का समय है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। ये इनका कालक्रम है। अब आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है औजार जो यूज होते थे, औजारों का उपयोग होता था, वो थे क्लीवर, जेस्पर, फ्लिंट। इसमें क्लीवर, जेस्पर, फ्लिंट, क्वार्टाइज, 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 ब्लेड, ब्लेड, इस प्रकार के औजार उपयोग किए जाते थे। इनके लक्षण क्या थे? तो लक्षण ये थे कि ये आखेटक, खाद्य संग्राहक थे। और इसके महत्वपूर्ण स्थानों को हम देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थानों में देखते हैं पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थानों में है ये अतिरम पक्कम, उसके बाद है पलवरम, फिर है हथनौरा, अतिरम पक्कम, पलवरम। पलवरम में जो है पूरा पाषाण काल के जो खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, 1863 में इन्होंने पलवरम से हैंडेक्स की खोज की थी। और उसके बाद मध्य प्रदेश में एक स्थान आता है हथनौरा, नौरा। हथनौरा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे है आदमगढ़, भीमबेटका, भीमबेटका, भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में है।
और यहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, यहाँ पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। और आग की जो खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हुई थी। अब आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या है? मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल में जो लक्षण है इसमें, ये आखेटक थे, खाद्य संग्राहक के साथ साथ शिकारी भी थे। मध्य पाषाण काल की खोज करता है जॉन इवांस और इसके हैं रॉबर्ट लुस्कू। तो यहाँ पर आखेटक के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत हो रही है। पशुपालन की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर औजार जो है माइक्रोलिथिक प्रकार के हैं। औजार जो हैं माइक्रोलिथिक प्रकार के या सूक्ष्म सूक्ष्म प्रकार के। और आइए यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं? यहाँ पे है, एक है सराय नाहर, सराय नाहर, और दूसरा है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके अलावा है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ से पशुपालन की साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन की। और एक है राजस्थान का बागौर, बागौर। अब आइए देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसके जो कालक्रम है 10,000 बीसी से 1,000 बीसी। यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो रही है और समाज जो है स्थायी निवास की शुरुआत हो रही है। नवपाषाण काल 10,000 बीसी से 1,000 बीसी, ये नवपाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल का भी कह सकते हैं इसको, मध्य पाषाण काल। यहाँ पर पशुपालन पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत के साथ साथ स्थायी निवास प्रारंभ। यहाँ पर जो औजार हैं वो स्लेट के बने हैं, स्लेट के बने।
आइए देखते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान कौन-कौन से हैं। यहाँ पर है बुर्ज हूम, बुर्ज हूम। यहाँ पर जो है गर्तावास के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो है मानव को कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है गुफ कराल, गुफ कराल। एक बिहार में जगह है चिरांद, और उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कुल कोल्डिहवा, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं। पूरा पाषाण काल, यहाँ पर हम देखते हैं कि आग की खोज होती है, आग की खोज होती है। यहाँ पर आग का प्रयोग होता है। यहाँ पर आग का प्रयोग होता है, प्रयोग। और यहाँ पर जो है कृषि उपकरण, कृषि उपकरण। तो ये था पाषाण काल। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाषाण काल के आगे के बारे में। हमारा ये जो वीडियो हो ये कैसा लगा आपको पढ़ने में? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।